अस्सलामुअलैकुम। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पूछते हैं कि चारकोल टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए या नहीं, और इसका सीधा सा आंसर ये है कि ये हार्मफुल होती है आपके लिए। चारकोल एक एब्रेसिव सी चीज़ होती है। एब्रेसिव मतलब जो दांतों के लिए रफ़ होती है। ये नॉर्मल यूज़ में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये होता है कि अगर आप चारकोल टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद फील हो कि आपके जो स्टेन्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, तो ये इसकी एब्रेसिवनेस की वजह से होते हैं। जैसे एक्सट्रिंसिक स्टेन्स मतलब कि जो दांतों के ऊपर स्टेन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन इसकी एज सच कोई वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। वाइटनिंग में ये होता है कि आपके दो प्रोसीजर्स आते हैं। एक तो स्केलिंग होती है, उससे आपके जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं दांतों की सरफेस के ऊपर वो रिमूव होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक स्टेन्स जो कि दांतों के अंदर वाली सरफेस पे होते हैं, और वो वाइटनिंग से सही हो सकते हैं। लेकिन चारकोल टूथपेस्ट डेली यूज़ के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती, और ये इसलिए है कि अगर आप देखें तो एब्रेसिवनेस की वजह से अगर तो वो सरफेस वाले स्टेन्स को रिमूव कर सकती है, तो इसकी रेगुलर यूज़ की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें ये होगा कि आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है दांतों की, जिसको इनामल कहते हैं, वो रिमूव हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और जो अंदर डेंटिन होती है थोड़ी सी येलोइश कलर की, वो ऊपर आने लग जाती है। इसके अलावा जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो नॉर्मल ब्रशिंग के अंदर आपको थोड़ा सा गम्स के ऊपर भी ब्रश करना होता है। अगर ये चारकोल टूथपेस्ट से आप ब्रश कर रहे हैं तो ये गम्स के लिए ज़्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि जो गम्स हैं वो इसकी एब्रेसिव प्रॉपर्टी की वजह से इरिटेट हो सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चारकोल टूथपेस्ट होती हैं उनके अंदर फ्लोराइड नहीं होता। फ्लोराइड आपके दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप जो भी टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फ्लोराइड ज़रूर हो। फ्लोराइड की वजह से आपकी जो कैविटीज़ हैं वो प्रिवेंट होती हैं। तो एंड पे यही है कि जो चारकोल टूथपेस्ट होती हैं वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती डेली यूज़ के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।